जादुई लोहार। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक लोहार रहता था। वह साधारण कद काठी का इंसान था, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके हाथों से बनी हुई दरांती, हल, कुल्हाड़ी और घोड़े की नाल सालों तक खराब नहीं होती थी। लोग कहते थे कि उसके औजारों में कुछ खास ताकत है, लेकिन असल में रघुनाथ अपने काम में ऐसा मन लगाता था कि हर लोहे का टुकड़ा मानो जीवित हो उठता था। रघुनाथ का परिवार बहुत साधारण था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वह मेहनत करता, औजार बनाता और उससे जितनी कमाई होती, उसी से घर का खर्च चलता। परंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि गांव में बहुत से लोग उसके काम का पूरा दाम नहीं चुकाते थे। कोई उधार लेकर महीनों नहीं लौटाता, तो कोई आधा पैसा देकर ही औजार ले जाता। लेकिन रघुनाथ कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। वह मुस्कुराकर कह देता, कोई बात नहीं भाई, मेहनत मेरी किस्मत का साथी है। रहस्यमयी रात। एक दिन की बात है। सावन का महीना था और बारिश लगातार हो रही थी। रघुनाथ रात देर तक अपनी भट्ठी में काम कर रहा था। जब सारी बस्ती सो चुकी थी, तभी उसकी दुकान पर अजीब सी खटखट की आवाज आई। रघुनाथ ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा साधु खड़ा है। उसके हाथ में टूटी हुई लोहे की एक छड़ी थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरी यह छड़ी ठीक कर सकते हो? यह मेरे लिए बहुत कीमती है। रघुनाथ ने बिना कोई सवाल किए छड़ी को लिया और भट्ठी में डाल दिया। कुछ ही देर में उसने छड़ी को सीधा और चमकदार बना दिया। साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में कमाल है। तुम्हारे जैसे लोहार बहुत दुर्लभ होते हैं। ये लो लो, मेरी ओर से तुम्हें आशीर्वाद। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा लोहे का हथौड़ा निकालकर रघुनाथ को दिया और बोला, ये साधारण हथौड़ा नहीं है। इससे जो भी वस्तु तुम बनाओगे, उसमें अद्भुत शक्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग लोभ या बुराई के लिए मत करना, वरना हथौड़े का जादू तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगा। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। रघुनाथ की आंखें फटी रह गईं। उसने हथौड़े को अपने पास रख लिया। जादू की पहली झलक। अगले दिन रघुनाथ ने हथौड़े से एक साधारण दरांती बनाई। जब किसान ने उसे खेत में इस्तेमाल किया, तो वह हैरान रह गया। उस दरांती से घास और फसल इतनी आसानी से कट रही थी कि मानो हवा में ही ढेर लग जाए। किसान ने गांव में सबको बताया और जल्द ही लोग रघुनाथ की भट्ठी पर उमड़ पड़े। कुछ ही दिनों में उसकी बनाई वस्तुएं गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों तक मशहूर हो गईं। उसके औजार हल्के होते, मजबूत होते और काम दोगुना तेजी से करते। लोग उसे जादुई लोहार कहने लगे। लोभ का परीक्षण। धीरे धीरे उसके पास इतना धन आ गया कि वह आराम से जीवन बिता सकता था। लेकिन रघुनाथ सीधा साधा इंसान था। उसने सोचा, अगर मैं ये जादू छुपाकर रखूं तो ये स्वार्थ होगा। क्यों न सबकी भलाई में इसका उपयोग करूं। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें दूसरों की खुशहाली खटकती है। उसी गांव का एक साहूकार था, नाम था हरिराम। वह पहले गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी माना जाता था। लेकिन जब लोगों ने रघुनाथ के औजार खरीदना शुरू किया, तो हरिराम की दुकान पर कोई नहीं आता। उसका लालच और अहंकार उसे बेचैन करने लगा। हरिराम ने सोचा, ये लोहार जरूर कोई टोना टोटका करता है, वरना उसके औजार इतने खास कैसे हो सकते हैं। अगर मैं ये रहस्य जान लूं, तो सारा गांव मेरे पैरों में होगा। दरअसल साधु का दिया हुआ हथौड़ा केवल ईमानदार और मेहनती इंसान के लिए काम करता था। लोभ और छल वाले के लिए उसका जादू उल्टा असर करता था। कुछ ही दिनों में हरिराम का सारा धन बर्बाद हो गया। उसके औजार टूटने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और अंत में वह निर्धन हो गया। सच्चे लोहार की जीत। उधर रघुनाथ ने कभी किसी को ठगा नहीं। वह सबके लिए औजार बनाता रहा और जरूरतमंदों को मुफ्त में भी मदद करता। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके पास न सिर्फ औजार खरीदने आते, बल्कि जीवन की परेशानियां भी बताते। रघुनाथ सबको यही सलाह देता, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। ये हथौड़ा मुझे याद दिलाता है कि सच्चाई और परिश्रम ही सबसे बड़ा वरदान है।
धीरे धीरे उसका गांव समृद्ध होने लगा। किसान अच्छी फसल उगाने लगे, बड़ाई सुंदर घर बनाने लगे और औरतों को काम आसान हो गया। गांव के लोग कहते, ये सब हमारे जादुई लोहार की वजह से हुआ। लेकिन रघुनाथ विनम्रता से मुस्कुरा देता और कहता, जादू हथौड़े में नहीं, हमारे कर्मों में है।